हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे हार्ट बनाए हैं मैंने, और इनका बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल की चेन्स का। तो मैंने सोचा कि मेरे पास लेफ्ट ओवर वूल है रखी हुई, तो फिर मैं इससे ये आपको बनाकर दिखाती हूँ। अगर आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं, जो भी आपके पास में बचा हुआ। मैंने इसमें जो आईज लगाई हैं वो मैं जो आर्टिफिशियल आईज आती हैं वो लगाई हैं। आप इसकी जगह अगर आपके पास ना हो तो आप बटन भी लगा सकते हैं, और हाफ मोती और फुल मोती भी लगा सकते हैं। हाफ मोती आपको चिपकाना पड़ेगा और फुल वाला मोती आपको टाकना पड़ेगा। और आप चाहें तो अपने यान से भी इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो इसके लेग हैंड्स और लेग्स लगाए हैं, अगर आप इनको नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाइए, कुछ ज़रूरी नहीं, आप इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और अगर ये आइज़ वगैरह भी नहीं लगाना चाहते तो भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक नया इनोवेटिव हो जाता है ना, तो बहुत सुंदर सा लगता है देखने में। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर लगाया, अगर आपको वाइट कलर नहीं लगाना तो सेम कलर से या किसी दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। की चेन मैंने इसमें बीच में लगाया हुआ, ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने वही की चेन यूज़ करी है। देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में भी, गिफ्ट करने के भी काम आ सकता है आपको। और आजकल तो ऑनलाइन पे बहुत सारे बहुत ट्रेंड चल रहा है सेल करने का, तो आप इनको बनाकर ऑर्डर ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है। आपको मैं आगे आपको इसका ट्यूटोरियल तो दूंगी ही, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, हाइप का बटन दबा देना। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्ट छोटा होगा जितना, उतना ज़्यादा मेहनत से बनता है। तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर करना ना भूलें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो मैंने क्रोशिया यूज़ करी है वो 2.25 mm की है। आप 2 mm की भी यूज़ कर सकते हैं, और 1.5 mm की भी, क्योंकि जितना आप जैसे ये मैंने 2.25 mm की है तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। अगर आपको साइज़ थोड़ा छोटा चाहिए, वैसे ही बहुत अच्छा साइज़ है ये वाला। ये देखिए, बहुत प्यारा साइज़ है ये वाला, आप इसी साइज़ में बनाइएगा। इसमें मैंने कॉटन फिल कर रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी, तुरंत की तुरंत ही आपका। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को, आप जो भी कलर का यान लेना चाहते हैं लेकर, इस तरह से हमारे को 2 टाइम्स लपेटना है। फिर एक बारी और, फिर उसको साइड में ले जाएंगे थोड़ा आगे की तरफ, फिर बीच में से निकालते हुए क्लोज करेंगे, और रिंग के अंदर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 6 टाइम। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में ये वाला अपना यान है, इसको अलग करेंगे और इसको खींचेंगे। खींचने के बाद जो हमारा, देखिए, एक अलग ज़्यादा निकला हुआ, एक कम है। तो इस जो हमारा कम हो गया, इट मीन्स ये इसके साथ में मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसको अगर हम खींचेंगे तो ये वाला कम होता जाएगा। जबकि हमारे को पहले ये वाला इसको कम करना है, तो इसको टाइट करना है। तो इस सबसे, ये जो छोटा वाला था हमारा कम वाला, इसको खींचेंगे और ये कम होता जाएगा। ये देखिए, इसको इस तरह से खींच के टाइट कर देंगे। फिर जो हमारा ये निकला हुआ है टेल की तरह, इसको खींच के टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये रिंग पूरी टाइट हो जाएगी। अब हमारा जो ये फर्स्ट स्टिच है सिंगल क्रोशेट का, थोड़ा टाइट ही रहेगा शुरू का, इसमें हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। और फिर इसमें आप मार्का लगाएं या कोई ऊन लगा दें, जिससे कि हमारा ये जो स्टिच है वो मिस ना हो जाए, इसलिए। अब हमारे को इसमें सेम स्टिच के अंदर फिर से रिपीट करना है अपना सिंगल क्रोशेट, क्योंकि हमारे पास में
6 सिंगल क्रोशेट है। अब हमारे को 12 करने हैं, तो नेक्स्ट वाले में भी 2 करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में भी 2 करेंगे। पूरे राउंड में हमारे को 2 2 करना है, तो हमारे ये 12 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में भी 2 सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को ये मार्का या आपने जो भी लगाया है यान उसको हटाना है, और जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशेट है उसमें फिर से सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो हमारे ये 2 राउंड्स हो गए। अब यहाँ पर भी हमारे को इंक्रीज करना है, तो फर्स्ट वाले में हमने एक बार ही सिंगल क्रोशेट किया, अब नेक्स्ट वाले में 2 करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशेट और उसके अगले वाले में 2। तो इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में इंक्रीज करना है। तो मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट किया, और अब इस वाले राउंड में हमारे पास में 18 सिंगल क्रोशेट है, क्योंकि हमने पहले वाले में इंक्रीज नहीं किया, सेकंड वाले में किया है। तो 6 टाइम हमने इंक्रीज किया है। तो फर्स्ट वाले जो सिंगल क्रोशेट है इसमें फिर से हमारे को स्लिप स्टिच ना करते हुए सिंगल क्रोशेट करना है। और अब हमारा ये थर्ड राउंड है। इस राउंड में हमारे को फर्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशेट किया, तो नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट, क्योंकि इंक्रीज करना है। अब थर्ड वाले में आकर हमारे को 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। फिर नेक्स्ट में 1 1 और नेक्स्ट वाले में 2, यानी थर्ड वाले में आकर इंक्रीज करना है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं ये राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमारे पास में टोटल 24 सिंगल क्रोशेट होंगे। अगर हम जो जिस राउंड में हमने सिंगल क्रोशेट बनाए अपने रिंग के अंदर, अगर आप उसको भी काउंट करेंगे तो ये हमारा 4th राउंड है। अगर मैं उस राउंड को काउंट नहीं कर रही, क्योंकि सिंगल क्रोशेट बेस तो हमारे को बनाना ही था, तो इस तरह से हमारा ये 3rd राउंड है। अब हमारे को इसके बाद में 2 राउंड्स करने हैं, क्योंकि हमारे पास में 24 सिंगल क्रोशेट है। तो फर्स्ट वाले में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, और सभी सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल सिंगल टाइम ही सिंगल क्रोशेट करने हैं, यानी 24 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 24 सिंगल क्रोशेट। फिर इसके बाद में एक राउंड और करना है 24 सिंगल क्रोशेट का, यानी टोटल 2 राउंड्स करने हैं। एक ये वाला राउंड, फिर इसके बाद एक और राउंड। तो मैं अपने 2 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, और इसी तरीके से 24 स्टिचेस के साथ में हमारे को अपना एक पीस और बनाना है, यानी हमारे को ये 2 पीसेस बनाने हैं। जब हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशेट के साथ में, तो जो लास्ट वाला राउंड होगा उसमें आकर हमारे को थोड़ा बड़ा सा अपना यान को कट करना है, थोड़ा ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से हमारे को 2 पीस बनाने हैं। जो सेकेंड वाला पीस बनाएंगे उसमें हमारे को कट नहीं करना है। अब हमारे को इसको स्टिच को हटा देंगे, यहाँ पे सॉरी मार्का को हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो अंदर वाला है, जहाँ पर हमने ये वाला आपको कट करना है, तो आप ये कट कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको कट नहीं करना, तो इसको आप इसको फोल्ड करके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर हमने आकर अपना 24th नंबर का स्टिच बनाया था, उसके बाद का जो फर्स्ट वाला जो स्टिच है, और यहाँ पर हमने कट नहीं किया, जो इसका बाद का फर्स्ट स्टिच है, इसमें आकर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है।
ये देखिए इस तरह से कर देंगे सिंगल क्रोशेट। और अब हमारे को यहाँ पे मार्का लगाना है। आप मार्का में कुछ भी लगाइए, अपना पिन वगैरह। इसको यहाँ में मार्का कर दिया। ये हमारा पहला स्टिच हो गया इसको जॉइंट करने के लिए। अब आगे हमारे को टोटल यहाँ पर हमारे को 21 स्टिच बनाने हैं, तो सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो फर्स्ट वाले में तो हमने अपना मार्का लगा दिया। अब ये हो गया हमारा सेकंड। ये मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और 21। तो 21 करने के बाद में ये देखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारे पास में 3 स्टिचेस बचे हैं कि नहीं बचे। 21 22 23 और लास्ट वाला हमारा 24। अब हमारे को जो हमारा सेकंड पीस है यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में हमारे को देखिए, यहाँ पे तो हमने ज्वाइंट किया हुआ था। फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ना है, यानी 1 2 3 और फोर्थ वाले में आकर सिंगल क्रोशेट कर देना है। और इसमें भी मार्का लगा देना है। अब मार्का लगाने के बाद में जैसे हमने यहाँ पर अपने 20 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं, मतलब स्टिच के बाद में सेम यहाँ पर भी बनाने हैं। तो हमारा पहला हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और लास्ट में 21। तो इस तरह से हमारे को दोनों साइड में 21 स्टिचेस बनाने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक ही काम है, इसको आगे का काम हम बाद में करेंगे। पहले हमारा
मैं इसमें अभी सुई डालती हूँ अपनी। पहले मैंने इसमें अपना सुई डाल लिया। जो हमारा हमने जो सेपरेट बनाया हुआ था उसमें मैंने आपको बोला था एक लंबा सा अपना यान को छोड़ना है लास्ट में आकर, तो उसी वाले यान में सुई डालनी है और इन दोनों को हमारे को जॉइंट करना है। तो फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसके अंदर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने 3-3 स्टिचेस छोड़े थे, तो इसको अच्छी तरह से टाइटली थोड़ा जोड़ देना है। ये देखिए ये जुड़ गए आपस में। अब इसको आप काटिए या फिर यहीं पर ही इसको छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये खुलेगा नहीं अब यहाँ से, इतना हमारे को इसको मैं इसको कट करने की जगह अंदर ही छोड़ दूंगी इसको, तो ये थोड़ा सेफ ही रहेगा। बस हमारा सुई का काम इतना ही था यहाँ पर। अब जो ये हमने नीचे वाला लगाया हुआ है इसको हटा देंगे, क्योंकि हमारा इसका भी काम खत्म हो गया। और अब हमारे को इसको पूरा एक शेप देना है। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर 42 स्टिचेस हैं। तो सबसे पहले हम मार्का हटाएंगे। मार्का हटा के जो हमारा ये फर्स्ट स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर मार्का लगा देंगे। मिस ना हो जाए इसलिए मार्का ज़रूर लगाना, चाहे पिन लगाएं चाहे कुछ और। फिर नेक्स्ट में भी करेंगे सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट में भी। तो इस तरह से हमारे को 2 राउंड्स 42 सिंगल क्रोशेट के करने हैं। यानी मैंने एक राउंड आपको स्टार्ट करके दिखा दिया, फिर मैं यहाँ आऊँगी, मार्का हटाऊंगी, फिर से इसमें सिंगल क्रोशेट करूँगी और इसमें मार्का लगाऊंगी और फिर एक राउंड और रिपीट करूँगी। इस तरह से मैं 2 राउंड्स अपने 42 सिंगल क्रोशेट के कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने दोनों राउंड कंप्लीट कर लिए और अब हमारे को यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। तो मार्का हटाया, मार्का वाले में सिंगल क्रोशेट किया, फिर से मार्का लगाना है। मार्का लगाना कभी भी नहीं भूलना है। तो पहला सिंगल क्रोशेट हो गया, फिर नेक्स्ट में ये 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद में अब हमारे को डिक्रीज करना है। तो जो इसके बाद का नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसका लूप उठाएंगे, बाहर वाला एक और नेक्स्ट वाले का भी
और एक साथ निकाल के क्लोज कर देंगे। एक डिक्रीज हो गया, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट और इसके अगले भी डिक्रीज करना है। तो बाहर के लूप उठाने हैं दोनों नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट के और एक साथ क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे टू जो सिंगल क्रोशेट है वो डिक्रीज हो गए। अब इसके आगे हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। पूरा करके दिखाऊंगी मैं आपको ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हमने स्टार्टिंग में डिक्रीज किया और अब डिक्रीज करेंगे। सेम बाहर का लूप उठाएंगे, इनको क्लोज करेंगे। एक डिक्रीज हो गया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट बाहर का लूप उठाएंगे दोनों सिंगल क्रोशेट का, इनको एक करके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 डिक्रीज हो गए, स्टार्टिंग में भी और यहाँ पर भी। और इन दोनों के बीच में मैंने 16 सिंगल क्रोशेट का गैप दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास में यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशेट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए इस तरीके से हमने जो जितना भी ये बनाया है बिल्कुल ठीक बनाया है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने 8 सिंगल क्रोशेट किए, लास्ट में भी कहीं पर भी हमारे को कोई स्टिच की दिक्कत नहीं आई। इट मीन्स ये सब ठीक जा रहा है। अब हमारा पहला राउंड हो गया हमारा डिक्रीज करने वाला। अब हमारा ये सेकेंड राउंड है डिक्रीज का। मार्का हटाएंगे, सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर से मार्का लगाएंगे। पहला सिंगल क्रोशेट हो गया मार्का वाला, फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 और 7। यानी स्टार्टिंग में अब पिछली बार हमने 8 सिंगल क्रोशेट किए, अब हमारे को 7 करने हैं। अब डिक्रीज करेंगे। एक डिक्रीज हो गया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। हर बार हमारे को डिक्रीज करना है तो इसी तरीके से करना है। फिर से डिक्रीज किया। अब यहां पर बीच में हमारे को सिंगल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 और 14, यानी बीच में हमारे को 14 सिंगल क्रोशेट करने हैं। अब करेंगे फिर से डिक्रीज, फिर बीच में सिंगल क्रोशेट और फिर से करेंगे डिक्रीज। अब यहाँ पर हमारे पास में 7 सिंगल क्रोशेट होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी बिल्कुल ठीक है। अब फिर से मार्का हटाएंगे, मार्का वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी आपको मिस नहीं करना है मार्का लगाना। अब यहाँ पर हमारे को 6 सिंगल क्रोशेट करने हैं, यानी मार्का वाला भी काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5 और 6। 6 हो गया। अब फिर से डिक्रीज करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर से डिक्रीज करेंगे। तो 2 डिक्रीज हो गए हमारे। अब बीच में हमारे को 12 सिंगल क्रोशेट करने हैं। 12 सिंगल क्रोशेट के बाद में डिक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशेट, फिर डिक्रीज और आगे 6 सिंगल क्रोशेट। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके मिलती हूँ मार्का तक आपको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमारे को करना है। तो देखिए कंप्लीट किया मैंने ये राउंड, और अब हमारे को फिर से मार्का हटाना है। मार्का वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे, मार्का लगाएंगे और अब सिंगल क्रोशेट करेंगे। पहले मार्का वाला काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। लास्ट राउंड में 6 किया था, अब 5 और फिर से डिक्रीज, सिंगल क्रोशेट और डिक्रीज। बहुत आसान है। अब आगे हमारे को सिंगल क्रोशेट करने हैं। यहाँ करेंगे हम 10 सिंगल क्रोशेट। तो मैं अपना पूरा कंप्लीट करके मार्का तक फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आगे बढ़े इससे पहले, तो आगे बढ़े इससे पहले अगर आपको इसको डेकोरेट करना है तो आप डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल आईज लगाई हैं और थोड़ा स्माइली बनाया हुआ है। तो अगर आपको आपके पास में बटन्स हैं तो आप बटन यूज़ कर सकते हैं, इनको इस तरह से लगाकर, और इससे छोटी बटन हो जाए मिल जाए आपके पास में तो आप छोटी बटन आप इनको चिपका भी सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास मोती हैं ब्लैक कलर के तो आप मोती भी लगा सकते हैं। अगर हाफ मोती हो तो आप उनको चिपका सकते हैं, वरना आप इनको ऐसे भी लगा सकते हैं। और मेरे पास तो ये आर्टिफिशियल आईज हैं तो मैं इनको ही लगाऊंगी। एक बारी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ, और सेम उसी तरीके से आप बटन या मोती जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। जैसे काउंट करेंगे यहाँ से, देखिए 1, 2, 3 और 4, इन दोनों के बीच में आपको लगाना है। थर्ड और फोर्थ के बीच में स्पेस है, उसमें हमारे को लगाना है। सेम इसी तरीके से यहां से आएंगे 1, 2, 3 और 4।
ये देखिए इस तरीके से लगाना है। और अगर आप ये आर्टिफिशियल आईज लगाएंगे तो आप इनको अभी लगा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने पे वो उसका वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसके अंदर फिर हम मतलब ये आईज भी नहीं लगा पाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले इसमें बीच बीच में आप इसके अंदर रुई भी फिल करते जाइएगा, जिससे कि आगे इसको भरने में परेशानी ना आए। और अगर आप बटन लगाते हैं, ये बटन्स लगाते हैं या मोती लगाते हैं, तो ये आप बाद में भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें इसका एक्चुअली इसका चक्कर ये है ना कि बैक से आकर हमारे को इसको लॉक करना होता है, तो वो बाद में लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर आप मोती या बटन लगाते हैं तो इनको लॉक नहीं करना होता, इनको तो सुई से हमारे को सिलना है। दूसरी बात ये कि अगर आप ना तो मोती लगाना चाहते हैं, ना बटन, और ना ये आर्टिफिशियल आईज है, तो आप इनको ब्लैक कलर के अपने यान से आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब आईज बना सकते हैं। तो 5 सिंगल क्रोशेट तक तो मैंने आपको करके दिखा दिया। आगे कैसे डिक्रीज करना है वो मैं अभी आपको लिख कर दे दूंगी, जिससे कि आपको इजी रहेगा। तो चलिए पहले मैं अपना फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको आगे का करके दिखाऊंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं फिनिश करती हूँ। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, और इसमें मैंने रुई भी फिल कर दी है अच्छी तरीके से। आप भी बहुत ज़्यादा मत भर दीजिएगा। और अब हमारे को यहाँ पर मैंने 1 सिंगल क्रोशेट और डिक्रीज करके फिर ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट राउंड है, इसमें करना है हमारे को, यहाँ करेंगे पहले 2 सिंगल क्रोशेट, देखिए आप मार्का लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो इसमें नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। फिर करना है यहाँ पर हमारे को डिक्रीज, और डिक्रीज करने के लिए फिर से हमारे को लूप उठाने हैं। ये डिक्रीज किया, फिर करना है हमारे को नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट, 1 2 और 3। अब यहाँ फिर से करेंगे डिक्रीज, और फिर करेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट। यहाँ मैं मार्का हटा रही हूँ क्योंकि मार्का की अब नीड ही नहीं है। अब यहाँ करेंगे फिर से डिक्रीज, अब यहाँ करेंगे फिर से डिक्रीज, अब बस हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ेंगे, कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब लेग बनाते हैं। तो लेग्स को बनाने के लिए पहले हमारे को एक रिंग बनानी है। रिंग बना के क्लोज करेंगे और फिर रिंग के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो सिंगल क्रोशेट करने हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको क्लोज कर देंगे। अगर आपको ये वाइट कलर से नहीं बनानी तो कोई वो नहीं है, आप किसी और कलर से भी बना सकते हैं जिससे आपको ठीक लगे। तो फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है
तो जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है इसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है, फिर करना है चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करना है 2 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशेट 6 स्टिचेस हैं तो इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशेट हो गए। फिर नेक्स्ट में करेंगे 2, फिर नेक्स्ट में करेंगे 2, ये हो गया 3, थर्ड में, फिर फोर्थ में करेंगे 2, फिर फिफ्थ में करेंगे 2, फिर सिक्स्थ में करेंगे 2। तो इस तरह से हमारे पास में 2 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो हमारा ये सेकेंड राउंड हो गया। तो इस तरह से हमने ये वाइट से बनाया और फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। यहाँ पर आपको स्लिप स्टिच करना है अगर सेम कलर से मतलब वाइट कलर से बना रहे हैं और दूसरा कलर लगाएंगे तो दूसरा कलर हमारा रेड लगेगा। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो अगर सेम कलर से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चेन 1 करिएगा और अगर नेक्स्ट कलर लगा रहे हैं इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशेट है। तो 12 के अंदर हमारे को सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये लास्ट में 12। तो देखिए 12 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब फर्स्ट वाले स्टिच में आएंगे, यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देंगे और करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट में डिक्रीज करेंगे, ये हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशेट, ये हो गया थर्ड, फिर डिक्रीज करेंगे, ये हो गया फोर्थ, फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट फिफ्थ, फिर डिक्रीज करेंगे, ये हो गया हमारा सिक्स्थ, फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे, ये हो गया हमारा 7 और लास्ट में आकर फिर से डिक्रीज करेंगे, ये हो गया हमारा 8। तो इस तरीके से हमारे को इसको बनाना है और अब इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में 20-25 सेंटीमीटर तक अपना यार्न छोड़ना है और उसके बाद में इसको कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमको ये 2 पीसेस बनाने हैं। तो ये मैंने आपको एक बना के दिखा दिया, आप एक और बना लीजिएगा सेम।
इसको आपको कट करना है तो कट करिए और इसको अंदर नहीं तो फोल्ड कर दीजिए। और इसके अंदर रुई नहीं भरनी है आपको, रुई मत भरना। तो ये हो गया हमारा एक। तो अब आम बनाएंगे। आम बनाने के लिए भी हमारे को सेम रिंग बनानी है। रिंग के अंदर पहले क्लोज करेंगे, फिर करेंगे 6 सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 और 6। टाइट करेंगे सेम अच्छी तरह से। अब फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। और अब नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है इसके अंदर करेंगे 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हो गए हमारे 3, नेक्स्ट में सिंगल, 4, नेक्स्ट में 2, 5 और 6, नेक्स्ट में सिंगल, ये हो गया 7 और नेक्स्ट में 2 करेंगे तो ये हो गया हमारा 8 और 9। तो इस तरह से हमारे ये इंक्रीज हो गया। फर्स्ट वाले स्टिच में आकर हमारे को फिर से स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे। और अगर आपको कलर चेंज नहीं करना तो जैसे रेड, येलो, ग्रीन जो भी कलर लगाते हैं और आपको वाइट से नहीं बनाना तो एक ही कलर से बनाते जाइए और उसी में फिर आपको कट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप सेम कलर से, मैंने आपको पहले भी बताया, बनाएंगे तो चेन 1 कर लीजिएगा। और नेक्स्ट कलर से कर रहे हैं तो थोड़ा टाइट कर लेंगे। टाइट करके सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो हो गया हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इसमें आर्म में हमारे को 9 सिंगल क्रोशेट करने हैं। अब फिर से हमारे को करना है स्लिप स्टिच। फर्स्ट वाले स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर चेन 1 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4, पहले इसको कट कर देते हैं। 4 और ये
5 6 7 8 और 9। बस इतना ही हमारे को इसको बनाना था और फिर से हमारे को इसको कट कर देना है। इसको रोल करके अंदर डाल देंगे। अगर आपको इसको काटना है तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारे को दो हमारे 9 वाले आर्म के लिए बनेंगे और दो बनेंगे हमारे 8 सिंगल क्रोशेट वाले लेग के लिए। तो इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हमारे को ऐसी चेन बनानी है। चेन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। फिर इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे को ये 4 चेन बनानी है 17 स्टिचेस की। तो अब हमारे को मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। ये मैंने बता दी आपको चेन 4 बनानी है और ये 2 आर्म और 2 लेग के लिए तो 4 पीस हमारे को ये वाले बनाने हैं। तो पहले मैं एक बार जरा सुई में अपना यार्न डाल लूँ। पहले हमारे यहाँ पर जितने भी स्टिचेस हैं इनमें हमारे को एक ही लूप उठाना है और इस तरह से हम इसको निकालते चले जाएंगे। अब इसको टाइट करेंगे। देखिए ये टाइट हो गया। पर उससे पहले हमारे को जो हमारा ये छोटा वाला साइड है, क्योंकि ये खुल ना जाए और थोड़ा ये अटका रहे इसके अंदर, जो हमने ये बॉल सा बनाया है, इस तरह से ये नॉट लगा देंगे। एक बार ये और लगा देते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने से पहले इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसको टाइट कर देंगे और जो फिर बाकी बचा हुआ है वो भी इसके अंदर पुश करके बस अब इसको फिर से और टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद में इसको से लेंगे, इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे जिससे कि ये बाहर ना निकल पाए।
ऐसे ही जो हमारे 4 पीस हैं, चारों पीसों में एक इसी तरह से करना है। इस तरीके से मैंने अपने चारों पीस रेडी करके रखे हुए हैं। ये देखिए, अब इनको हमारे को अपने इस पीस में लगाना है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लगाना चाहते तब भी आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और चलिए पहले लगाते हैं। मैं आपको एक एक लगा के दिखाऊंगी, आप उसी हिसाब से अपना बाकी दोनों भी लगा लीजिएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ हमने इतना लंबा टेल छोड़ा था अपने यान का, तो हमारे को इसको भी टाइट करना है। इसको क्लोज करना है हमारे को, बस क्लोज कर दिया। और फिर एक बार यहाँ पर नॉट भी लगा लेते हैं, फिर वो पक्का हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर भी कट कर देंगे। यहाँ कट करने की जगह मैं इसको यहाँ निकाल देती हूँ। अब कट कर देंगे। ये देखिए, अब पहले मैं अपना यार्न डाल लूँ, क्योंकि डालने में मेरे को बहुत टाइम लगता है इसमें। तो देखिए, ये आम है और कैसे काउंट करना है हमारे को इसको लगाने के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा ये पूरा बना हुआ है, ये तो हमारा फर्स्ट राउंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 8 के बीच में हमारे को लगाना है। तो मैं इसको यहाँ से लगा रही हूँ। ओ, इसको फिर दोबारा से हमारे को बस इसको टाइट करना है, कुछ नहीं करना। इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि
अब इसी तरीके से हमारे को इसके लेग्स लगाने हैं। तो पहले मैं इसका धागा डाल लूँ। अब पहला नंबर ये है राउंड का, फिर सेकंड वाला ये। अब सेकंड वाले में हमारे को इसके लेग्स लगाने हैं। सेम जैसे हमने ये पहला वाला लगाया है ना, सेम वैसे ही लगाना है। ये देखिए, बस इसको पक्का कर लीजिए यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं ये बाद में करूँगी। अब मैंने आपको ये बता दिया, इसी तरीके से बाकी के आपको दोनों भी लगाने हैं। तो ये मैं सारा लगा के फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने ये पूरा बना लिया और अब इसकी आइस को डेकोरेट करना है, तो वाइट कलर से करेंगे। बस इसी तरीके से इसको डेकोरेट कर देंगे और ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसकी नोज़ बनाएंगे, पर इसको पहले यहाँ पर नॉट लगा देंगे। और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। अब मैं फिर से इसका यान चेंज करके मिलती हूँ आपको। अब यहाँ पर फिर से इसके नीचे जो एक लाइन है, इसके बाद जो सेकंड लाइन है, इसके बीच में से निकालेंगे हम। ये याद रखिए, 1 2 3 है हमारा, तो इसके बीच में यहाँ पर हमारे को निकालना है। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तब भी हमारे, देखिए ये 1 2 3, तो ये एक बीच में हमारे को छोड़ देना है, सेकंड वाले में हमारे को निकालना है। तो इसमें मैं निकालूंगी।
और फिर यहाँ पर भी हमारे को ये देखिए 1 2 थर्ड में आके निकालेंगे। और उसके बाद फिर से एक बारी और निकाल के अगर आप इसके ऊपर दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो दोबारा इसमें लगा के फिर इसको थोड़ा मोटा कर लीजिए, लेकिन ये ठीक है इतना ही, इसी तरह से। अब फिर से इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे। कट कर देंगे। तो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको की चेन लगाना है तो आप बीच में यहाँ पर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बीच में आकर इस तरह से निकाल के, जैसे मेरे पास तो ये वाला है जिसको मैं यहाँ से खोलकर आराम से लगा सकती हूँ, लेकिन आपके पास में रिंग वाला हो तो उसको इस तरह से ऐसे करके डाल के यहाँ पर फिर से 2 बारी इसको टाइट कर देना आप। मैं इसलिए करके सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए वो रिंग वाला होगा ना तो वो इतना लंबा यहाँ से दिखाई नहीं देगा। और फिर इसको यहाँ पर 2-3 बारी इसी तरह से करके फिर यहाँ नॉट लगा के, जैसे मैंने पहले भी लगा के आपको यहाँ दिखाया है, नॉट लगा के इसको कट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। मेरा ये वाला है तो मैं अंदर की तरफ को इसको एडजस्ट करूँगी। तो चलिए मेरा ये पूरा फिनिश हो गया है। पहले मैं इसको निकाल देती हूँ, नहीं तो ये मैं इसमें यहाँ पर इसको बीच में लगवाऊंगी अभी, और इसके बाद मैं इसको फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। कैसा लगा मेरा ये प्रोजेक्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए चलती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक आप इसको बनाइए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए टेक